सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो अब हम क्या करने वाले हैं भाई, हम पिछले लेक्चर में क्या कर रहे थे? पिछले लेक्चर में हम ब्यूटेन के बारे में स्टडी कर रहे थे। और हम क्या स्टडी कर रहे थे? हमने क्या क्या स्टडी कर लिया था भाई कि एनर्जी ऑफ मतलब फुल्ली एक्लिप्स, स्टैगर्ड और जो स्क्यू एक्लिप्स, गॉचे फॉर्म, इनकी एनर्जी, ठीक है ना। फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म, इनकी एनर्जी, ठीक है ना। इनकी एनर्जी देख लेते हमने। तो हमने क्या देखा था कि फुल्ली एक्लिप्स की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। वो मेरे ख्याल से वो 1 मिनट की वीडियो कट गई थी, ठीक है ना, वो कंप्लीट हो गया था ना वीडियो, इसलिए। तो देखिएगा अब हम क्या बात कर रहे हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में सारी फॉर्म बना के दिखा दी थी, ठीक है ना। पिछले लेक्चर देख लेना। पिछले लेक्चर में मैंने कंप्लीट फॉर्म किस प्रकार फॉर्म होती है, ये जो हमारी स्टैगर्ड से क्या बनेगी, स्क्यू एक्लिप्स से गोचे से फुल्ली एक्लिप्स, फिर कौन सी बनेगी, गोचे, फिर स्क्यू एक्लिप्स, फिर एंटी स्टैगर्ड, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, एनर्जी ऑर्डर। इनमें एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होगी? तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी फुल्ली एक्लिप्स की। उसके बाद जो एनर्जी होगी स्क्यू एक्लिप्स की। क्यों होती है पता है आपको? इंटरेक्शन, वंडर वाल इंटरेक्शन, ओवरलैपिंग के कारण। उसके बाद जो एनर्जी होती है वो गोचे फॉर्म की होती है। किसकी होती है भाई? गोचे फॉर्म की। उसके बाद जो एनर्जी होती है भाई किस चीज की होती है? उसके बाद जो एनर्जी होती है वो गोचे फॉर्म की होती है। गोचे फॉर्म के बाद जो एनर्जी होती है किस चीज की होती है भाई? एंटी स्टैगर्ड फॉर्म की। किसकी होती है? एंटी स्टैगर्ड फॉर्म की ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं स्टेबिलिटी लगाऊं तो इसका अपोजिट बिल्कुल स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, एंटी स्टैगर्ड। और एंटी स्टैगर्ड के बाद किसकी एनर्जी ज्यादा होगी भाई? किसकी होगी? एंटी के बाद गोचे फॉर्म, गोचे के बाद किसकी? स्क्यू एक्लिप्स की, स्क्यू एक्लिप्स के बाद किसकी होगी? फुल्ली एक्लिप्स की। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लीजिए भाई, मैंने आपको ये भी करा दिया। लीजिए भाई, हमने आपको ये भी करा दिया, ठीक है ना। अब इसका अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं, अगर मैं आप सभी के सामने अगर इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं तो क्या बनेगा भाई? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर हम इसका बनाते हैं आपके सामने तो क्या बनेगा भाई? बताइए, आप सभी बताइए। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बिल्कुल साफ है भाई, इसका मैं बता देता हूं आपको, बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। क्या बनेगा भाई एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम? तो यहां पर जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा भाई? देख लीजिए, सभी देख लीजिए, ठीक है ना। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का क्या बनेगा? यहां पर देखिएगा, एंटी की सबसे कम एनर्जी है, एंटी की सबसे कम एनर्जी, और एंटी के बाद क्या बनती है? स्क्यू एक्लिप्स। ये स्क्यू एक्लिप्स होगा, ठीक है। स्क्यू एक्लिप्स के बाद कौन सी बनती है भाई? स्क्यू एक्लिप्स के बाद क्या बनता है मेरा? स्क्यू एक्लिप्स के बाद मेरा बनता है कौन सा? गोचे फॉर्म, ठीक है ना। कौन सा बनता है भाई? गोचे फॉर्म, ठीक है ना। तो ये देखिए, और गोचे फॉर्म की एनर्जी क्या होती है? स्क्यू एक्लिप्स से कम होती है, लेकिन एंटी से ज्यादा होती है। तो ये देखिए, ये यहां पर दिखा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद कौन से बनते हैं गोचे फॉर्म के बाद? देखिए, एंटी के बाद मेरा कौन सा बना? स्क्यू एक्लिप्स। स्क्यू एक्लिप्स, ये देखिए मैंने लिख दिया भाई, ये मेरा एंटी है और ये मेरा क्या है? स्क्यू एक्लिप्स है, स्क्यू एक्लिप्स, ठीक है ना। स्क्यू एक्लिप्स के बाद अब यहां पर देखिएगा क्या भाई? स्क्यू एक्लिप्स के बाद मेरी कौन सी फॉर्म बनती है? गोचे फॉर्म, ठीक है ना। याद रखिए कौन सी फॉर्म बनती है? गोचे फॉर्म, ठीक है। कौन सी बनती है भाई? गोचे फॉर्म बनती है। कौन सी फॉर्म बनती है? गोचे फॉर्म बनती है। अब एक चीज देखिए आप, जो मेरी गोचे फॉर्म होती है, जो मेरी कौन सी होती है भाई? गोचे फॉर्म। गोचे फॉर्म के बाद आती है मेरी कौन सी? फुल्ली एक्लिप्स। कौन सी आती है भाई? फुल्ली एक्लिप्स। तो आप सभी को पता है जो फुल्ली एक्लिप्स होती है, जो मेरी कौन सी होती है भाई? फुल्ली एक्लिप्स। जो मेरी फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म होती है वो सबसे ज्यादा एनर्जी कंटेन करके रखती है। फुल्ली एक्लिप्स के बाद कौन सी आती है? गोचे फॉर्म। तो अगेन गोचे फॉर्म आ गई। अब क्या आ गई भाई? अगेन मेरी कौन सी आ गई? अगेन मेरी कौन सी फॉर्म आ गई? गोचे फॉर्म आ गई, ठीक है ना। अगेन मेरी कौन सी आ गई? गोचे फॉर्म। ये गोचे फॉर्म लिख दीजिए, ये फुल्ली एक्लिप्स, ठीक है ना। ये गोचे फॉर्म। गोचे फॉर्म की एनर्जी सेम होगी भाई, गोचे तो सेम एनर्जी का होगा, ठीक है। गोचे फॉर्म के बाद फिर कौन सी आएगी? स्क्यू एक्लिप्स। अगेन फिर स्क्यू एक्लिप्स आएगी। तो स्क्यू एक्लिप्स एनर्जी कितनी कंटेन करके रखेगी भाई? ये कंटेन करके रखेगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा भाई हमारे पास? स्क्यू एक्लिप्स के बाद क्या आ गया? स्क्यू एक्लिप्स के बाद क्या आ गया भाई? एंटी फॉर्म। कौन सा आ गया? ये कौन सी है भाई? ये कौन सी है? गोचे फॉर्म। ये कौन सा मेरा? स्क्यू एक्लिप्स, ठीक है ना। ये क्या है भाई? ये मेरे पास क्या है? स्टैगर्ड फॉर्म, जिसको हम एंटी फॉर्म बोलते हैं, स्टैगर्ड या एंटी फॉर्म, ठीक है ना। स्टैगर्ड या एंटी फॉर्म बोलते हैं। तो ये हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आ गया, ठीक है ना। तो मैंने बताया था ना आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, क्या बताया था मैंने आपको? एनर्जी प्रोफाइल सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? एंटी की। फिर उसके बाद मतलब ये सबसे ज्यादा एनर्जी, आपको एक बात बताऊं मैं, एंटी के बाद एंटी की सबसे कम एनर्जी, उसके बाद स्क्यू एक्लिप्स की होती है, ठीक है ना। याद है ना आपको? 60 डिग्री एंगल मैंने रोटेट कराया तो कौन सी बनी? स्क्यू एक्लिप्स। स्क्यू एक्लिप्स के बाद मेरा गोचे फॉर्म बना, गोचे के बाद मेरा फुल्ली एक्लिप्स, फिर गोचे फॉर्म, फिर स्क्यू एक्लिप्स, फिर एंटी, ठीक है। तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है भाई? फुल्ली एक्लिप्स की, उसके बाद स्क्यू एक्लिप्स की, ठीक है ना। उसके बाद गोचे की, फिर उसके बाद एंटी की, ठीक है ना।
ओके, तो देख लीजिए ये हमारा हो गया एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो गया। तो अब देखिएगा, अब आपको जो करवाने जा रहा हूं मैं, अब आपके सामने भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल आएंगे। अब आपके सामने जो आएंगे भी एग्जाम्पल आ रहे हैं, और उन एग्जाम्पल्स को आप करिए, उन एग्जाम्पल्स को आप देखिएगा, सभी देखिएगा भाई, एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल कीजिएगा सभी। तो एग्जाम्पल क्या है मेरे जो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल मेरा क्या है, मेरे को क्या बताना है भाई। एक मिनट रुकिएगा गाइज, एक मिनट रुकिएगा। मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास एग्जाम्पल क्या है, देखिएगा मेरे पास एग्जाम्पल है भाई, ये मेरे पास एग्जाम्पल ये है भाई, ठीक है ना। इसकी मैं कौन सी फॉर्म बनाऊं, इसकी कौन सी फॉर्म बनाऊंगा। एक तो मैं यहां पर बना रहा हूं, इसकी सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म। तो आप सभी को पता है यहां पर सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, एक तो गोचे की होती है और एक स्टैगर्ड की होती है, और फ्यू फुल्ली एक्लिप्स और जो स्क्यू एक्लिप्स होती है उनकी एनर्जी तो सबसे ज्यादा होती है, वो तो सबसे लेस स्टेबल होंगी। लेकिन अब हमें कौन सी बतानी है, अब हमें एक तो गोचे फॉर्म और एक हमें कौन सी बतानी है, एक गोचे फॉर्म और एक कौन सी बतानी है भाई, गोचे फॉर्म के अलावा कौन सी बतानी है, एक हमें स्टैगर्ड फॉर्म। तो इनमें दोनों में कंपेयर करना है, कौन सी, गोचे और स्टैगर्ड में, कौन सी भाई, गोचे एंड, और एक कौन सी भाई, स्टैगर्ड फॉर्म है। एक हमारे पास क्या है भाई, स्टैगर्ड फॉर्म, एक हमारे पास क्या है, गोचे फॉर्म। देख लीजिए ध्यान से, एक गोचे फॉर्म है, एक स्टैगर्ड फॉर्म है, और आपको क्या बताना है, गोचे और स्टैगर्ड में कौन ज्यादा स्टेबल होगी। तो भाई आप यहां पर बहुत मतलब कि आसानी से मतलब कि जवाब दे दोगे कि यहां पर एंटी वाली स्टैगर्ड फॉर्म है जो वो मोर स्टेबल है। कौन सी भाई, स्टैगर्ड फॉर्म है, मोर स्टेबल है। तो आप तो यही दोगे, मेरे को पता है सभी ये देंगे भाई, मैंने भी यही दिया था। आप क्यों, मैं भी मतलब कि इस क्वेश्चन में यही जवाब देता अगर आपकी जगह होता, तो क्यों, अभी पता नहीं ना, दिक्कत वो नहीं है, अभी हमको पता नहीं है, ठीक है ना। ठीक है ना, ये देखिए, ठीक है ना। तो आप भी यही जवाब देते, ठीक है ना, आप भी किसको देते भाई, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन एंटी, ठीक है ना, यही जवाब दोगे आप भी, मेरे को पता है भाई। देखिए अगर ये मुंह करेगा तो कौन सा जाएगा भाई, यही होगा ना। मैंने क्या कराया, मैंने बैक वाले कार्बन को मूव करवाया है, बैक वाले कार्बन को। तो यहां पर क्या होगा भाई, बैक वाले कार्बन को मूव कराऊंगा तो क्या बनेगा, बैक वाले कार्बन को अगर मैं इस कार्बन को मूवमेंट कराऊंगा तो क्या बनेगा भाई मेरा, ये OH यहां पर चला जाएगा और ये CH3 यहां पर चला जाएगा, ठीक है ना। और ये, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। तो गोचे फॉर्म ही है मेरी, ये मेरी गोचे फॉर्म है, और ये कौन सी है, एंटी स्टैगर्ड फॉर्म है। तो अब आप मतलब कि बेझिझक अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एनर्जी कौन सा है, किसका एनर्जी ज्यादा है, अगर मैं आपसे एनर्जी ऑर्डर पूछूं और मैं आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता हूं, तो आप बेझिझक बोल दोगे कि यहां पर जो एनर्जी है ना, एनर्जी वो तो इसकी ज्यादा है, गोचे की, और जो स्टेबिलिटी है वो किसकी ज्यादा है, वो मतलब ये एनर्जी ज्यादा किसकी है, गोचे की, और स्टेबिलिटी स्टैगर्ड की ज्यादा है। तो आप क्या बताओगे भी, एनर्जी किसकी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है गोचे की देन स्टैगर्ड से, और स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, स्टैगर्ड की देन गोचे से। तो मैं बता देता हूं, एनर्जी वाला ऑर्डर तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, आपका जो एनर्जी का ऑर्डर है ना, एनर्जी का ऑर्डर वो तो बिल्कुल करेक्ट है कि गोचे फॉर्म जो है मोर एनर्जी कंटेन करके रखती है देन स्टैगर्ड से, गोचे जो है मोर एनर्जेटिक है देन स्टैगर्ड से। लेकिन अगर मैं स्टेबिलिटी बताऊं तो वो गोचे की ज्यादा है देन स्टैगर्ड से। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है, देखिएगा, इसका रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका रीजन होता है भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, ये जल्दी से ये मतलब ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर लेती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। यहां से इसका रीजन क्या है, गोचे फॉर्म का रीजन है भाई ज्यादा स्टेबल होने का, स्टेबिलिटी होने का, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। अगर कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप से गोचे फॉर्म में हो रही हो, ठीक है, इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला गोचे फॉर्म मोर स्टेबल होगा देन स्टैगर्ड से। तो क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी फुल्ली एक्लिप्स, फिर स्क्यू एक्लिप्स, तो भाई जिनकी एनर्जी ज्यादा वो तो स्टेबल होंगे नहीं। तो हमें कौन कौन सी फॉर्म देखनी है, हमें स्टैगर्ड और हमें गोचे फॉर्म देखना है। तो गोचे और स्टैगर्ड में स्टेबल कौन सा होगा, गोचे फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा देन स्टैगर्ड से, बिकॉज यहां पर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे हैं, लेकिन यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसीलिए यहां पर स्टेबिलिटी जो है वो किसकी ज्यादा है, गोचे फॉर्म की ज्यादा है देन स्टैगर्ड से, ठीक है ना। किसकी ज्यादा भाई, गोचे फॉर्म की, गोचे फॉर्म इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड, ठीक है, याद रखिएगा, गोचे फॉर्म इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड।
गोचे फॉर्म इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड, ठीक है ना, गोचे फॉर्म ज्यादा स्टेबल है देन स्टैगर्ड से, गोचे फॉर्म इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड, ठीक है ना, याद रखिएगा आप, जो मेरी गोचे फॉर्म है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है देन स्टैगर्ड से, ठीक है ना, ओके, याद रखिएगा, ठीक है भाई, ओके। तो अब देखिएगा, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, अब हमको यहाँ पर क्या देखना है अभी, और एग्जाम्पल देखने हैं हमको यहाँ पर हमको और भी एग्जाम्पल देखना है। तो एग्जाम्पल देखिए, अब आपको स्टेबिलिटी बतानी है भाई, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी ये चीज बतानी है मेरे को, ठीक है ना, बताइए, जल्दी बताइएगा, मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ, जल्दी बताइएगा मेरे को आप। मेरा एग्जाम्पल क्या है भाई, मेरा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल लिखिए। सबसे पहला जो मेरा एग्जाम्पल होगा भाई, सबसे पहला जो मेरा एग्जाम्पल है वो ये है, कर लीजिए आप सभी, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, और ये OH, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये क्या है, फ्लोरीन, ठीक है ना। ये तो कौन सी है भाई, ये इसकी कौन सी फॉर्म है, ये हमारी एंटी फॉर्म है, ये हमारी गोचे फॉर्म, एंटी नहीं, ये मेरी गोचे फॉर्म है, ठीक है ना। एक मिनट बताइए कौन सी एंटी फॉर्म है या गोचे फॉर्म है, आप बताइए सभी, आप सभी बताइए भाई, ये मेरी एंटी फॉर्म है, ठीक है ना, ये मेरी कौन सी फॉर्म है भाई, ये मेरी एंटी फॉर्म है, ठीक है ना, ये मेरी एंटी फॉर्म है। और गोचे फॉर्म कौन सी होगी भाई, गोचे फॉर्म कौन सी होगी, ये देखिएगा, ये OH, और मैं क्या करूंगा, मैं बैक वाले कार्बन को मूवमेंट कराऊंगा, बैक वाले कार्बन की मैं क्या कराऊंगा, मूवमेंट कराऊंगा, ठीक है ना, ये मेरी गोचे फॉर्म है, ठीक है ना। इसमें आप बताइए, जल्दी बताइएगा मेरे को, जल्दी बताइएगा कौन ज्यादा स्टेबल है भाई। उसके बाद मेरा क्या है भाई, उसके बाद मेरा ये है, उसके बाद का जो मेरा एग्जांपल है वो एग्जांपल ये है भाई, ठीक है ना। उसके बाद मेरा ये वाला एग्जांपल है, जल्दी कीजिए भाई एग्जाम्पल्स को, इनको जल्दी कीजिए। ये फ्लोरीन और ये गोचे फॉर्म इसकी, ठीक है भाई, ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। जल्दी कीजिए भाई, मेरे को सभी की स्टेबिलिटी बताइए आप मेरे को जल्दी से स्टेबिलिटी बताइए, स्टेबिलिटी बताइए इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी ये बताइए मेरे को आप जल्दी से। और ये इसमें क्या है भाई, ये इसकी गोचे फॉर्म है, ये इसमें क्या है, ये इसकी गोचे फॉर्म है भाई, ठीक है ना, ठीक है भाई, ओके, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है भाई, ओके, ये इसकी गोचे फॉर्म है। तो देखिएगा अब हमको यहाँ पर क्या बताना है, और लीजिए एग्जाम्पल, और लीजिए एग्जाम्पल, और लीजिए भाई, और करिए एग्जाम्पल, ठीक है ना, लेकिन बाद में करा दूंगा और लिखा देंगे। तो सबसे पहले वाले में स्टेबल बताना है, कौन सी गोचे फॉर्म है या स्टैगर्ड फॉर्म है, स्टेबिलिटी बता रहे हैं। और स्टेबिलिटी आपको किस में कंपेयर करना है, आपको भाई पेपर एग्जाम में ना, जो एग्जाम में एक्लिप्स, फुल्ली एक्लिप्स, स्क्यू एक्लिप्स, मतलब स्टैगर्ड फॉर्म, और मतलब स्टैगर्ड, फुल्ली एक्लिप्स, मतलब स्क्यू एक्लिप्स और गोचे फॉर्म सभी आएंगी। आपको स्टेबल बताना नहीं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है, ठीक है ना। तो आपको अभी तो इन दोनों में कंपेयर करना है, लेकिन वहां पर सभी में कंपेयर करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो अभी आप इन दोनों में कंपेयर कर लीजिए। तो आपको एनर्जी ऑर्डर तो पता ही है, फुल्ली एक्लिप्स तो लेस स्टेबल होगी, स्क्यू एक्लिप्स भी लेस स्टेबल होगी, लेकिन आपको स्टैगर्ड और गोचे में देखना होगा। तो स्टैगर्ड और गोचे, इसीलिए मैं स्टैगर्ड और गोचे में कंपेयर करवा रहा हूं, ठीक है ना। तो देखिएगा स्टैगर्ड और गोचे में क्या है भाई, यहां पर देखिए क्या है, यहां पर कोई आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यहां पर तो सिर्फ रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। लेकिन यहां पर देखिए क्या है, यहां पर देखिए क्या है, यहां पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, और ये हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या है भाई, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहां पर गोचे फॉर्म, यहां पर कौन सी फॉर्म भाई, एक मिनट रुकिएगा, यहां पर ये हाइड्रोजन लगा लीजिए, यहां पर ये हाइड्रोजन है, सॉरी भैया हाइड्रोजन है, ये कोई फ्लोरीन नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो कौन सी है, एंटी फॉर्म। एंटी फॉर्म में कोई आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, नहीं है भाई। लेकिन यहां पर देखिए ऑक्सीजन के साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ जो ऑक्सीजन अटैच है, मतलब ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है, उसका इंटरेक्शन होगा फ्लोरीन के साथ। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जिसके कारण यहां पर गोचे फॉर्म इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड, ठीक है ना। यहां पर क्या है, गोचे फॉर्म इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड, ठीक है ना, ओके। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आते हैं मेरे ये वाले फॉर्म, उसके बाद ये इस स्ट्रक्चर में देखिए भाई, यहां पर कोई OH वगैरह नहीं है, यहां पर फ्लोरीन अटैच है ओनली, ठीक है ना। ये देखिए, ये तो फ्लोरीन क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म। ये कौन सी है, स्टैगर्ड फॉर्म। और ये कौन सी है,
गोचे फॉर्म, ठीक है ना। तो आप बेझिझक इसका तो एग्जांपल मतलब इसका तो ये दे दोगे भाई यहाँ पर तो सर यही है, क्योंकि यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह है ही नहीं, यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है, तो यहाँ पर तो ये होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर तो हो रहा है रिपल्सन और यहाँ पर भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, यहाँ पर यही मोर स्टेबल है, ठीक है ना, कौन सी स्टैगर्ड। लेकिन गलत हम यहाँ पर भी गलत हो जाते हैं। यहाँ पर भी गोचे फॉर्म इज मोर स्टेबल, गोचे फॉर्म जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन आ जाता है, यहाँ पर नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन, बिकॉज यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, जो ये हाइड्रोजन होता है ना, ये हाइड्रोजन ये क्या करता है, ये इसके एंटी में जो हमारा फ्लोरीन होता है, यहाँ पर ये जो इसका फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन का जो सिग्मा स्टार होता है ना, सिग्मा स्टार उसके अंदर क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन होता है। किस प्रकार देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं ये भी किस प्रकार होता है नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन, ये हम आपको दिखा देते हैं भाई, हम आपको ये भी दिखा देते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर क्या है भाई, ये देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये देखिए, एक मिनट रुकिएगा गाइस, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है ना, ये फ्लोरीन यहाँ पर है, कहाँ पर है भाई, हम यहाँ पर कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं क्या, हम इस स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे भाई, हाइपर कंजुगेशन। एक मिनट रुकिए, रफ कीजिए इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को आप रफ कीजिएगा, एक मिनट आप इस स्ट्रक्चर को रफ कीजिए, सही से बनाइए, सही से बना लीजिए। आपने क्या किया है, बैक वाले कार्बन को मूव करवाया है, ठीक है ना, याद रखिएगा आपने क्या किया, बैक वाले कार्बन को मूव करवाया है, ठीक है ना, बैक वाले कार्बन को क्या करवाया आपने, मूव करवाया है। और बैक वाला जब कार्बन बैक वाला करवाया या फ्रंट वाला, ठीक है ना, हाँ ठीक है, बैक वाले कार्बन को या फिर भाई आप एक काम कीजिए, ठीक है, आप बैक वाले कार्बन को मूव करवा दीजिए, बैक वाले कार्बन को मूव करवाओगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा भाई, ये वाला बनेगा, ठीक है ना, ठीक है भाई, ये स्ट्रक्चर बन के आएगा, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर इसका करेक्ट है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर भाई नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, और वो नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन क्या है, अब वो जो नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन है वो क्या है भाई, ये चीज आपको बताना है। यहाँ पर जो नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन है वो क्या होता है, आपको यही चीज यहाँ पर बतानी है भाई मुझे, जो नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन है वो क्या होता है, ये चीज बताइए। तो सुनिएगा नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, देखिए नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन क्या होता है भाई, ये देखिए, या क्या होता है नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन, ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, ओके, और ये क्या होगा, यहाँ पर क्या है, ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन। तो नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन आखिरकार क्या होता है, ये देखिए, ये फ्लोरीन जो है ना, ये वाला फ्लोरीन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके कारण यहाँ पर भाई नेगेटिव चार्ज जो है वो मोर स्टेबल होगा, बिकॉज ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपने नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है इसके एंटी स्टार में दे देगा, सिग्मा स्टार में, किसके, फ्लोरीन के सिग्मा स्टार में, ये इस प्रकार दे देगा, ठीक है, फ्लोरीन के सिग्मा स्टार में दे देगा भाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और आप सभी को पता है फ्लोरीन है यहाँ पर, और फ्लोरीन के सिग्मा स्टार में नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, ठीक है, और क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ले भी लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा फ्लोरीन को, ठीक है ना। तो फ्लोरीन के अब सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए, किसमें भाई, सिग्मा स्टार में, ये सिग्मा स्टार है, तो सिग्मा स्टार के कारण क्या होगा, फ्लोरीन का ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, इसीलिए अब फ्लोरीन रखने वाला तो है नहीं इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या करेगा, हाइपर कंजुगेशन, नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन, मतलब कि एक प्रकार से नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन करा देगा, ये इस प्रकार, ठीक है ना, ये यहाँ से फ्लोरीन निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये मेरा हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। देख लीजिए आप ध्यान से, यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म अप हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को अच्छे से, स्ट्रक्चर को याद रख लीजिए कि यहाँ पर भाई ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है देन दिस, यहाँ पर स्टैगर्ड से ज्यादा कौन सा, गोचे फॉर्म मोर स्टेबल होता है देन स्टैगर्ड से, ठीक है ना, याद रखिए आप इस पॉइंट को, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं क्या बता रहा हूं इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है, सर ये कैसे ज्यादा स्टेबल है, तो मैं बता देता हूँ, फ्लोरीन इज अ स्मॉल साइज, जो फ्लोरीन है वो स्मॉल साइज का है भाई, वो रिपल्सन नहीं दिखाता आपस में, ठीक है ना, लेकिन क्लोरीन रिपल्सन दिखाएगा, क्लोरीन क्योंकि बड़ा साइज है थोड़ा, ठीक है ना, लेकिन फ्लोरीन क्या रिपल्सन नहीं दिखाएगा, स्मॉल साइज का है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन होगी, नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, गोचे फॉर्म इज मोर स्टेबल देन
स्टैगर्ड, ठीक है ना। गॉचे फॉर्म मोर स्टेबल होता है देन स्टैगर्ड से, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा ये वाला स्ट्रक्चर। यहां पर क्या होता है भाई, यहां पर स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन गॉचे, बिकॉज यहां पर कोई नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन नहीं होगी, बिकॉज यहां पर तो भाई रिपल्सन होगा। अगर क्लोरीन नजदीक होंगे तो वहां पर रिपल्सन देखने को मिलेगा। रीजन क्या होता है भाई, क्लोरीन इज लार्ज साइज देन फ्लोरीन, ठीक है ना। ये थोड़े बड़े साइज के होते हैं देन फ्लोरीन से, इसीलिए यहाँ पर रिपल्सन देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमें, यहाँ पर हमें रिपल्सन देखने को मिलता है, ठीक है ना, रिपल्सन देखने को मिलता है। लेकिन ऊपर वाले में क्या होता है, कोई रिपल्सन वगैरह नहीं देखने को मिलता, ठीक है ना। वहां पर यहाँ पर रिपल्सन नहीं होता, यहाँ पर नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन होता है, इसलिए गॉचे फॉर्म इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर मैंने करवाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, उसके बाद आगे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का करवाया, उसके बाद मैंने ये नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन का एक एग्जांपल करा दिया, उसके बाद मैंने ये वाला एग्जांपल करा दिया कि जहां पर नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बड़े साइज के ग्रुप हैं और वहां पर रिपल्सन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद और एग्जाम्पल देखिए भाई, उसके बाद हमारे कुछ और भी एग्जाम्पल देखिएगा। और एग्जाम्पल क्या है भाई, और एग्जाम्पल लिखिएगा, और एग्जाम्पल्स लिखिए, कुछ और भी एग्जाम्पल है हमारे सामने, वो एग्जाम्पल क्या है भाई लिखिएगा, आप सभी लिखिए इन एग्जाम्पल्स को। ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, और ये क्या है CH3, ये क्या है भाई, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। ओके, इसके बाद यहाँ पर ये तो क्या है गॉचे फॉर्म, और ये क्या बना रहा हूं मैं यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर ये मेरा कौन सा है, ये एंटीफॉर्म है, ठीक है ना, ये एंटीफॉर्म है, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद जो मेरा स्ट्रक्चर है वो क्या है भाई, उसके बाद जो मेरा स्ट्रक्चर है वो ये है, ये देख लीजिए, ये हाइड्रोजन और ये मेरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर आखिरकार है क्या, ये स्ट्रक्चर क्या है भाई, ये स्ट्रक्चर मेरा क्या है, NH2, यही है ना, एक मिनट रुकिएगा, NH3, और क्या है भाई मेरा ये स्ट्रक्चर मेरा और क्या है, CH2, यही स्ट्रक्चर है क्या, CH2 CH3, देखिएगा यही स्ट्रक्चर है क्या, नहीं ये है CH2, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर है मेरा, ये बन रहा है भाई, ये क्या बन रहा है, NH2 और मेरा क्या है भाई यहाँ पर, NH2 के बाद क्या है भाई, ये NH2 और इसके साथ क्या है CH2 और ये CH3, ये स्ट्रक्चर है अभी मेरा, ये वाला स्ट्रक्चर है। ये कैसे बनेगा भाई, ये इस प्रकार बनेगा, ये मेरा कैसे बनेगा, ये देख लीजिए ध्यान से, ये मेरा मान लीजिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए मेरा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर मेरा ये हाइड्रोजन और ये CH3, इस टाइप से ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर एक प्रकार से इस टाइप से है भाई, देख लीजिए आप अच्छे से देख लीजिए स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना भाई। ये हमारा स्ट्रक्चर इस टाइप से है, ठीक है ना। ओके, तो आपको क्या देखना है यहाँ पर आपको क्या देखना है कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी, ये वाली ज्यादा स्टेबल होगी, ये वाली ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगी, या फिर ये वाली ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगी, देख लीजिए ध्यान से, ये वाली ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगी, ठीक है ना। देख लीजिए ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। इन दोनों में आपको स्टेबल स्ट्रक्चर बताना है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, इन दोनों में आपका कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये स्ट्रक्चर बताना भी आपको, ठीक है ना। ओके, इन दोनों में आपको स्टेबिलिटी बताना है, ठीक है ना। उसके बाद मेरा एक और स्ट्रक्चर है, क्या भाई, ये मेरा नाइट्रोजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन है, और ये मेरा क्या भाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, ये मेरा हाइड्रोजन, ठीक है ना। और इसके बाद क्या भाई मेरा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना। उसके बाद ये स्ट्रक्चर देखिएगा, उसके बाद आप ये वाला स्ट्रक्चर देखिए भाई, ये नाइट्रोजन, ठीक है ना भाई, ये हाइड्रोजन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। तो इसमें स्टेबिलिटी बतानी भाई किसकी ज्यादा होगी, इन सभी स्ट्रक्चर में आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना किसका ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, ठीक है ना। ये भाई क्या है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या भाई, ये हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से देख लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी को डिफाइन करना है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले वाले में आप स्टेबिलिटी बताइए भाई किसकी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बताइए।
जल्दी बताइए भाई, जल्दी कीजिए सभी, जल्दी बताइएगा मेरे को, जल्दी बताइए भाई, गोचे फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या किसकी, इसके ऊपर वाले की ज्यादा होगी? तो सुनिएगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर एक प्रकार से फ्लोरीन क्या करेगा भाई, फ्लोरीन इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को करेगा, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है ना जो खुद इंटरेक्ट करेगा अपने सामने अपने पास, ठीक है ना, जिसके कारण ये ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज फ्लोरीन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ठीक है, फ्लोरीन एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इसीलिए ये इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, खुद की तरफ एब्स्ट्रैक्ट करेगा, खुद की तरफ एब्स्ट्रैक्ट करेगा, मतलब कि खुद लेगा, ठीक है ना, इस हाइड्रोजन को खुद लेगा, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस हाइड्रोजन को, ठीक है ना, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण ये क्या है, मोर स्टेबल है देन हमारी स्टैगर्ड फॉर्म से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाली ज्यादा स्टेबल होगी या ये वाली, तो आपको सभी को पता है हमारे हाइड्रोजन के पास क्या होता है, सिग्मा स्टार होता है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सिग्मा स्टार में ट्रांसफर होंगे, और जैसे जैसे ये सिग्मा स्टार में ट्रांसफर होंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा हाइड्रोजन वाला, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, ये इस सिग्मा स्टार में जाएंगे, ठीक है ना। तो भाई यहां पर तो ये इसके सिग्मा स्टार में चले जाते हैं हाइड्रोजन के, लेकिन यहां पर ये मिथाइल ग्रुप होता है और इसके सिग्मा स्टार में ये मूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये नहीं जा सकते, इसीलिए यहां पर तो क्या है, इनका कंजुगेशन पॉसिबल है, लेकिन यहां पर इनका कंजुगेशन नहीं हो रहा। क्या बोल रहा हूं मैं, इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यहां पर तो कंजुगेशन हो रहा है भाई, यहां पर तो इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन हो रहा है किसके साथ, सिग्मा स्टार के साथ, जैसे कि आपको नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन में किया था, जैसे कि आपने फ्लोरीन वाले एग्जांपल में नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन में किया था, ठीक है ना, उसी प्रकार यहां पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में सिग्मा स्टार हाइड्रोजन के सिग्मा स्टार में जाके कंजुगेट हो जाते हैं, लेकिन यहां पर कंजुगेट नहीं हो पाते, इसीलिए यहां पर भी कौन सी फॉर्म भाई, यहां पर भी जो हमारी गोचे फॉर्म है वो मोर स्टेबल होती है, कौन सी, देखिए गोचे फॉर्म है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंपेयर और इसके साथ कर रहा हूं, तो ये गोचे फॉर्म है, ठीक है ना, और ये मेरी एंटी फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है ना। उसके बाद ये वाले फॉर्म देखिए, यहां पर भाई क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर भी मेरी ये फॉर्म ही मोर स्टेबल होगी। अब आप ये मत बताना कि भाई सर ये यहां पर तो भाई इनके बीच में रिपल्सन होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, नहीं, यहां पर क्या होगा, ये दोनों के दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इसके साथ कंजुगेशन में है, ये देखिए सिग्मा स्टार, ये यहां पर सिग्मा स्टार है, ये यहां पर सिग्मा स्टार है, ठीक है ना, एक सिग्मा स्टार यहां पर हाइड्रोजन का, ठीक है ना, तो ये तो इस सिग्मा स्टार में और ये वाले इस सिग्मा स्टार में क्या कंजुगेट हो रहे हैं, ठीक है ना, तो दोनों के दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन के सिग्मा स्टार में कंजुगेशन हो रहे हैं, लेकिन यहां पर तो भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में कंजुगेशन होने से रहे, ठीक है ना, आपस में कंजुगेट तो होंगे नहीं, ठीक है ना, तो यहां पर स्टेबल फॉर्म ये होगी, तो इन सभी में गोचे फॉर्म मोर स्टेबल है, ठीक है ना। तो मैंने सबसे पहला एग्जांपल आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाया फ्लोरीन के साथ, ठीक है ना, ओके। उसके बाद मैंने नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन का एग्जांपल कराया, उसके बाद मैंने कौन सा कराया भाई, क्लोरीन क्लोरीन, जहां पर हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं था, इंटरेक्शन हो रहा था, ठीक है ना, ओके। उसके बाद मैंने एग्जांपल आपको Fe का CS3 के साथ भी क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है एक प्रकार से, ठीक है ना। फ्लोरीन क्या होता है, CS3 का हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, तो यहां पर गोचे फॉर्म मोर स्टेबल है। उसके बाद मैंने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला कराया, वो भी हाइपर कंजुगेशन की तरह था, यहां पर गोचे फॉर्म मोर स्टेबल है देन एंटी से, ठीक है ना। उसके बाद मैंने यहां पर ये वाला फॉर्म करा दिया आपको, डबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा स्ट्रक्चर पता है आपको, NH2, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर है भाई, ये NH2 का स्ट्रक्चर, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, NH2 का, ठीक है ना, ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई, NH2, ठीक है ना, ये NH2 है, ठीक है ना, ओके, NH2, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन, तो ये क्या है भाई, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ओके, याद रखिए, ठीक है ना। ये एग्जांपल हमारे हो गए, तो हमने यहाँ पर ये एग्जांपल भी आपको करा दिए, ठीक है भाई, ओके। उसके बाद एक एग्जांपल भाई, यहाँ पर क्या था मेरा, ये इसमें मोर स्टेबल फॉर्म कौन सी है, इसकी मोर स्टेबल फॉर्म बताइए भाई जल्दी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण कौन सी होती है, ये वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है देन स्टैगर्ड से, ठीक है, ओके। तो लीजिए भाई आपके ये हुए एग्जांपल फिनिश, ये आपके इस चीज के एग्जांपल फिनिश हो गए, खत्म करा दिए, कंप्लीट कंफर्मेशन के जो एग्जांपल थे मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, मैंने आपको कंफर्मेशन भी करा दिया है, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है, अब जो हमारे एग्जांपल आने वाले हैं, एग्जांपल क्या, अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो किस टाइप का आएगा दिखाता हूं आपको, रुकिएगा एक मिनट, रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा। अब जो मेरा टॉपिक है वो किस चीज पे है भाई, और सुनिएगा, आज हम आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं भाई, आज हम आपको कंप्लीट करा देंगे जो भी हमारा ये पार्ट है ना, जो भी हमारा ये पार्ट है स्टीरियो केमिस्ट्री का, आज मैं आपको स्टीरियो केमिस्ट्री का एंड करा रहा हूं, आज ये स्टीरियो केमिस्ट्री का एंड चल रहा है। देखिए थोड़ा सा लेट हम भी हो गए, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट के कारण ना, जो प्रोजेक्ट आया था ना उसके कारण थोड़ा सा बिजी सा हो गया था, बिजी शेड्यूल सा हो गया था, मतलब कि लेक्चर भी आपके 4 लेक्चर, कभी कभी 3 लेक्चर, कभी 2 लेक्चर, बीच में फिर गैप भी ले रहा था 1-2 दिन का, ठीक है ना, इसके कारण मैं आपको कंप्लीट लेक्चर भी नहीं अपलोड कर पाया, ठीक है ना, जिसके कारण मैं ये स्टीरियो केमिस्ट्री ने ज़्यादा 5 डेज की थी मेरे लिए,
मेरे लिए तो ये 1 दिन की है पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री, रिवाइज करने बैठूँ तो, ठीक है ना, लेकिन लेक्चर बनाने में टाइम लगता है, इसलिए आपके लिए लेक्चर बनाने में मतलब कि मेरे को 5 डेज ही लगने थे, लेकिन 10 डेज लग गए, ठीक है ना। और बीच में भी गैप, एक आधा गैप भी चाहिए होता है, ठीक है ना, हम डेली पढ़ाते हैं आपको, तो थोड़ा सा गैप हमको भी चाहिए होता है, ठीक है, ओके। तो अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे भाई, डाईहेड्रल एंगल, डाईहेड्रल एंगल के बारे में। तो भाई डाईहेड्रल एंगल को कौन कौन किस किस को डाईहेड्रल एंगल के बारे में कुछ एक बातें पता है? तो डाईहेड्रल एंगल के बारे में लिखिए, आप बात लिखिए, कुछ एक पॉइंट लिखिए। डाईहेड्रल एंगल जब हम किसी भी 2 कार्बन के बीच के एंगल को निर्धारित करते हैं, किसी भी कार्बन के बिटवीन द टू, द एंगल रिप्रेजेंट बिटवीन द 2 कार्बन, दिस टाइप एंगल इज कॉल्ड एज द डाईहेड्रल एंगल। जब हम किसी भी दो कार्बन के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो वो डाईहेड्रल एंगल होता है। और जनरली हमारा जो डाईहेड्रल एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, वो 180 डिग्री एंगल को ही हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, 180 डिग्री एंगल को हम स्टडी करते हैं। जब हम किसी भी 2 कार्बन के बीच के एंगल को निर्धारित मतलब कि करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं 2 कार्बन के बीच के एंगल को, तो वो डाईहेड्रल एंगल होता है। जैसे कि हमारा भाई ये वाला एंगल, जब हमने इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच के एंगल को बताया, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच के एंगल को बताया भाई, ठीक है ना, देखिए ध्यान से। तो इन दोनों कार्बन के बीच में अगर मैं इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को कंपेयर करूं कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, तो वो एंगल कितना है, 180 डिग्री एंगल, वो एंगल 180 डिग्री। और वो हमें साहोर्स में नहीं पता लग पाएगा, वो हमें न्यूमैन प्रोजेक्शन में पता लगेगा, ठीक है ना, वो हमको भी न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर पता लगेगा। और न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी किसमें स्टैगर्ड फॉर्म में, कि इसका 180 डिग्री एंगल है, ठीक है ना, किस फॉर्म में भाई, हम जब किसी भी 2 कार्बन के बीच के एंगल को निर्धारित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें न्यूमैन प्रोजेक्शन में पता लग पाता है, ये हमें साहोर्स में नहीं पता लग पाएगा, ठीक है ना, ये हम साहोर्स से नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। तो साहोर्स से तो हम ये बताते हैं कि हमने भाई इस कार्बन और इस कार्बन के बीच के एंगल को निकाला है, ठीक है ना, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच के एंगल को फाइंड आउट किया है। तो हम अगर किसी भी 2 कार्बन के बीच के एंगल को फाइंड आउट करते हैं, तो वो हमारा डाईहेड्रल एंगल होता है। तो देखिएगा मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन बना रहा हूं, कौन सी स्टैगर्ड फॉर्म, ये देखिएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये मेरा हाइड्रोजन, ये मेरा हाइड्रोजन, ये मेरा हाइड्रोजन, इसको मैंने दे दिया H डैश, इसको मैंने दे दिया H डबल डैश। तो देखिएगा, अगर मैं अब क्या करूं, मैं अब क्या कर रहा हूं भाई, मैं अगर इन दोनों के बीच के एंगल को देखूं, तो इन दोनों के बीच के एंगल को कितना है भाई, अगर मैं इसको रोटेट कराऊं, अगर मैं इसको कितना ये 180 डिग्री एंगल रोटेट कराऊं, तो ये H डैश तो ऊपर चला जाएगा, H डबल डैश नीचे आ जाएगा। इट मींस इसके बीच में कितना एंगल है भाई, इनके बीच में एंगल है 180 डिग्री एंगल का, इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है 180 डिग्री एंगल का, ठीक है ना। इसको कितना डिग्री, इसको जब मैं कितना डिग्री एंगल रोटेट कराऊं, इसको जब मैं 180 डिग्री एंगल रोटेट कराऊं, तो H डैश ऊपर चला जाएगा, H डबल डैश नीचे आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर जो एंगल है 180 डिग्री एंगल का, ठीक है ना। तो ये मैं किससे बता पा रहा हूँ, न्यूमैन प्रोजेक्शन से। और ये कौन सी फॉर्म है भाई, स्टैगर्ड फॉर्म, ये मेरी स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, ये मेरी स्टैगर्ड फॉर्म है, याद रखिएगा कौन सी फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं भाई कौन सी, उसके बाद हम क्या देखते हैं भाई, H डैश H डबल डैश, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है भाई, 0 डिग्री एंगल। यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में जो एंगल देख रहे हैं हम, जो डाईहेड्रल एंगल, तो इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का एंगल हम मतलब कि एक प्रकार से इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच का एंगल देखते हैं हम। और किससे, 2 कार्बन के बीच का एंगल, 2 कार्बन के बीच का एंगल हम किस चीज से देखते हैं भाई, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को कंपेयर करते हैं। तो अब इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री एंगल है। लेकिन जब ये हाइड्रोजन यहाँ पर था, नीचे था एंटी फॉर्म में, तो 180 डिग्री एंगल का डिफरेंस था, ठीक है। तो देखिए डाईहेड्रल एंगल था, इसके बारे में और भी बातें हम मतलब नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। अभी टाइम हो चुका है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, इतना हम ये अपलोड कर देते हैं। ओके, बाय।